एक चीज़ बैलेंस शीट में देखा जो अलग था कि इनका जो कैश फ्लो था, वो नेगेटिव था थ्रू आउट द पीरियड। इन्फोसिस का कैश फ्लो थ्रू आउट द पीरियड पॉजिटिव था। अभी आईटी कंपनी तो सर्विसेज़ देते हैं, उसमें प्रॉफिट जो है तो प्रॉफिट है, कैश फ्लो कैसे नेगेटिव हो सकता है? तो मैंने देखा तो कैश फ्लो क्यों नेगेटिव था क्योंकि इनके जो फिक्स्ड एसेट्स थे, वो ज़्यादा फास्ट बढ़ रहे थे इन्फोसिस से। तो आईटी कंपनी जैसे आईटी सर्विसेज़ कंपनी है, उसका मेन फिक्स्ड एसेट क्या होता है? एक तो ऑफिस स्पेस होता है और दूसरा कंप्यूटर सेटअप होता है। अगर आप 1000 आदमी पर्सन्स एम्प्लॉय करोगे तो 1000 कंप्यूटर होता है, 2000 आदमी एम्प्लॉय करोगे 2000 कंप्यूटर होता है, से वर्क स्टेशन होता है। मैंने देखा कि इनका जो पर एम्प्लॉयी वर्क स्टेशन का कॉस्ट था, वो इन्फोसिस से कम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा था। और इन्फोसिस का अगर 60,000 था, इनका 2,50,000 था। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने जाके पूछा कि क्यों ऐसा है करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग हाई एंड काम करते हैं, तो हमको हाई एंड वर्क स्टेशन लगता है क्योंकि ग्राफिक्स का काम। लेकिन वो रीज़न मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि अगर आप हाई एंड काम करते हो, तो आपका बिलिंग पर आवर भी हाई एंड होना चाहिए, वो तो नहीं था, वो तो इन्फोसिस जैसा ही था। तो एक पॉसिबिलिटी था कि जो कैश फ्लो क्यों मिसमैच हो रहा था, क्योंकि ये लोग का प्रॉफिट इतना नहीं था जितने बता रहे थे और ये जो बैलेंस शीट को मैच करने के लिए इन लोग ने क्योंकि प्रॉफिट है तो कैश तो होना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि हमने एसेट्स ले लिया। तो इट वाज़ अ हाइपोथेसिस, इट वाज़ नॉट अ फैक्ट।